किसान भाई नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिनिदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, आपके मध्य में हाजिर हूं आज एक नई जानकारी के साथ। आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि गर्मी में जैसे भयंकर लू चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, हाई टेम्परेचर लगभग ये आपका जैसे अप्रैल मई जून इस पीरियड में जो है 42-43 और इस लगभग में टेम्परेचर हो जाता है। तो इस टेम्परेचर में आपने जो फसल की है वो फसल आपकी कैसे बेहतर तरीके से उत्पादन दें, उनको तेज गर्मी से कैसे सुरक्षित रखना है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हाई टेम्परेचर या गर्म हवाएं चलती हैं तो गर्म हवाएं और हाई टेम्परेचर के कारण हमारी फसलों में सबसे पहले हमारी मिट्टी जो है तेज धूप के प्रभाव से जो है मतलब गर्म होती है। मिट्टी गर्म होती है तो मिट्टी के साथ साथ फिर उसमें जड़ें भी गर्म हो जाती हैं और जड़ों के साथ साथ तना और पत्तियां गर्मी के प्रभाव से जो है एकदम पौधा मुरझा जाता है। ये और होता क्या है साथियों, अमूमन जो है पत्तियां की जो है रोल बन जाती है और पौधा जो है नष्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में साथियों हमें किस तरह का क्या उपाय करना है जिससे हमारी फसलें सुरक्षित रहें। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो है ये ऐसा होता क्यों है, गर्मी के मौसम में आखिर ये फसलें जो है क्यों प्रभावित होती हैं। साथियों, सबसे पहले ये है कि जैसे तेज गर्मी के प्रभाव से जो है पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। उनके खुलने से पौधे में ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन और ट्रांसपायरेशन अधिक होने से जो है पानी ज़्यादा मात्रा में उड़ता है और उड़ने के बाद जो है पौधों में पानी की कमी हो जाती है। तो एक तो साथियों ये है। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे मिट्टी में हमने जो जल है वो मिट्टी का जल जो है वो मृदा जल सिंचाई करने के बाद वो जो है बाष्पीकरण के द्वारा एवोपरेशन के द्वारा मतलब तेज गति से उड़ता है। तो तेज गति से उड़ने के बाद मिट्टी में भी पानी की कमी हो जाती है। साथियों, वजह क्या होती है, जैसे हमने ये पानी की कमी हो गई तो इस कमी की वजह से जो है पौधों को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। जो पौधों का भोजन जो है पानी के द्वारा ही मतलब खुल करके जाता है तो ये जो है वो नहीं मिल पाता। साथियों, चौथा कारण ये है कि इसमें जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस क्रिया भी धीमी पड़ जाती है। धीमी कैसे पड़ती है, चूंकि पानी की जैसे हमारे प्रकाश संश्लेषण के सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की मतलब उपस्थिति में इनके रहने से जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। चूंकि पानी मेजर कंटेंट है, जब पानी इसमें नहीं रहता है तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया स्लो होने से पौधों का ऊर्जा कम मिलती है, पोषक तत्व कम मिलते हैं, पौधों को भोजन कम मिलता है। तो साथियों, इस वजह से जो है हमारी फसल जो है ये पनप नहीं पाती है, अच्छी वृद्धि नहीं कर पाती है, सूख जाती है। साथियों, अब विषय आता है कि आखिर हमें जो है ऐसी तेज गर्मी और लू या फिर तेज हवा से फसल को कैसे सुरक्षित करें। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है क्या काम करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो है मिट्टी को मतलब मिट्टी का टेम्परेचर कम करने के लिए हमें तरीका अपनाना है। मिट्टी का टेम्परेचर कम करना है, मिट्टी का तापक्रम कम करना है। इसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं मिट्टी के तापक्रम कम करने के लिए। जैसे पहला इसका उपाय है कि हम इसमें जो है सिंचाई कर दें। सिंचाई करने से मिट्टी का तापक्रम कम हो जाता है, पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है, इस वजह से जो है पौधे सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जब तेज गर्मी होती है तो कभी कभी ऐसा होता है हर दूसरे तीसरे दिन पे रेतीली मिट्टियों में तो मतलब बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो ये पानी ये मतलब तरीका जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सिंचाई करने से मतलब मिट्टी का टेम्परेचर कम तो होता है, लेकिन ये कितनी सिंचाई करोगे। इसका दूसरा समाधान है हम जो है जैसे मल्च, इसमें मल्च या इसको पलवार कहते हैं। मल्च या पलवार अगर हम इसमें लगा मतलब इसमें ऐसा होता है जैसे गेहूं की जो भी बाई प्रोडक्ट है, धान का बाई प्रोडक्ट है या घास है या खरपत जो भी मतलब उनको किसी तरीके से मतलब हम जैसे मिट्टी के ऊपर अगर हम परत बिछा देते हैं तो ऐसा परत बिछाने से मिट्टी जो है गर्म नहीं होती है, पानी का बाष्पीकरण नहीं होता है, उड़ता नहीं है। दूसरा एक फायदा ये भी है कि ये
जब भी एक तो पानी को मतलब संचित करेंगे, दूसरा ये है कि जब ये आगे सड़ेंगे गलेंगे तो सड़ने गलने से फिर ये हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की उपलब्धता बढ़ाएंगे और ऑर्गेनिक मैटर के अलावा सूक्ष्म जीव भी मतलब इसमें अच्छी तरह से पनपेंगे। तो ये जो है एक मल्च जो है जैसे आपका गेहूं का भूसा है, धान की प्याल है, घास है, ये भी हमें बिछा करके हम इस तरह की मतलब फसलों को तेज गर्मी से बचा करके मतलब मिट्टी के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। साथियों जो है अगला हमारा है, जैसे हमने किस तरीके से हमारे जो खेत के बीच में जैसे हमारी ये 2 पंक्तियां हैं, इन 2 पंक्तियों के बीच में ये खाली जगह है, इस खाली जगह को यदि हम निराई गुड़ाई कर दें अथवा जो है इसमें बीच में जुताई कर दें तो ऐसा करने से मिट्टी की जो ऊपर की पपड़ी टूट जाने से और वो जो है एक मतलब विकिरण का काम करती है, जो मतलब किसी तरीके से मिट्टी में नमी संचित बनी रहती है। तो निराई गुड़ाई या जुताई भी एक मतलब मिट्टी के टेम्परेचर को साधने में या संतुलित करने में एक बढ़िया काम करती है। साथियों एक उपाय ये है कि जैसे हमारी कुछ बेस कीमती जैसे नर्सरी है या कुछ मतलब कीमती फसलें हैं तो उनके लिए हम नेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे नेट हम लगा देते हैं तो नेट के प्रयोग करने से जो है सूरज की तेज रोशनी सीधे पौधों पर नहीं पड़ती है और वो जो है पानी किसी तरीके से संचित रहता है। साथियों एक अगला ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा गर्मी के मौसम में जो भी हमने सब्जियों की फसलें या फसलें उनके लिए यदि हम खेत के चारों तरफ मक्का की 2 पंक्तियां शेल्टर के रूप में लगा दें तो वो जो है गर्म हवाओं से और उससे थोड़ा सा मिट्टी को तापक्रम को नियंत्रित रखती हैं। तो ये मैंने आपको 4 उपाय जो है ये मैंने आपको बताया 4-5 उपाय जिनसे जो है हमारी मिट्टी का तापक्रम कम होता है। साथियों दूसरा एक तरीका ये है कि हमें पौधों की पत्तियों का तापक्रम कम करना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए हमें साथियों जैसे ये हमारा पोटास है, पोटास के प्रयोग करने से ये पानी की मात्रा को नियंत्रित रखता है। तो हमें जो है पोटास के रूप में मतलब पोटास का वैसे तो हमें बुवाई के समय बेसल ड्रेसिंग में ही पोटास का प्रयोग करेंगे तो इस सूखे का असर कम होगा। यदि किसी तरीके से हमने बेसल ड्रेसिंग में नहीं प्रयोग किया है तो पोटास में आपका आता है म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी या फिर एसओपी सल्फेट ऑफ पोटास, इन 2 में से किसी का 2% घोल बना करके यदि हम छिड़काव करें तो साथियों इससे जो है पोटास की पूर्ति होने से पौधे में पानी की मात्रा नियंत्रित रहेगी। छिड़काव ऐसा होना चाहिए पौधा पूरी तरह से तर हो जाए। 2% का मतलब ये है कि 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम मात्रा इनमें से घोल सकते हैं। दूसरा साथियों इनके अलावा यदि ये नहीं है तो फिर एक जो है पोटेशियम नाइट्रेट या एनपीके 013-045 ये भी हमें इसको पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। इसका जी छिड़काव करेंगे तो भी हमारे पौधों को जो है इसकी पूर्ति हो जाएगी। एक साथियों एनपीके 19-19 इसका छिड़काव करने से भी हमारे पौधे को फास्फोरस की पूर्ति होती है। तो साथियों ऐसा कर सकते हैं। साथियों एक और मेरा सलाह है, अगर किसी तरीके से आप पे उपलब्धता हो तो यदि इसमें बौछारी सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम से अगर सिंचाई करेंगे तो वो पानी भी कम लगेगा और वो सीधे पौधों को मतलब पत्तियों के टेम्परेचर को कम करेगा, पौधे को मिलेगा। तो साथियों ये जो मैंने आपको तरीका बताए इन तरीका को यदि अपनाएंगे तो भयंकर गर्मी में लू में भी आपकी फसलें जो है सुरक्षित रहेंगी और आपकी गर्मी के बावजूद भी फसलें जो है अच्छा उत्पादन देंगी। धन्यवाद साथियों।